हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? एंटीबायोटिक्स टैबलेट। तब कि एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में हम जानेंगे। कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में हम देखेंगे, उसके डिटेल देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स क्या है। तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो है ये एक तरह का मेडिसिन है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए मेडिसिन विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। एक ऐसी दवाई जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा तो उससे क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि एक एंटीबायोटिक्स को और इसके डिफिनेशंस को और उसके यूजेस को। ठीक है, पहला जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो है क्लेवम। क्या है? क्लेवम। तो जो क्लेवम है ना, क्लेवम, वो इसमें कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं, ये कैसे बनता है। तो जो कंपोजिशन है, मतलब कैसे बनता है या क्या क्या पाया जाता है इस क्लेवम के अंदर। तो ये जो आपका जो बनता है ये बनता है एमेक्सोसिलिन। क्या क्या इसमें ग्रेडियंट है? एक तो आपका है एमेक्सोसिलिन और दूसरा है पोटाशियम क्लेवम। एमेक्सोसिलिन और पोटाशियम क्लेवम के कंपोजिशन से हमारा क्लेवम एंटीबायोटिक टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसका डोज क्या है, यानी कि हमें इसे कैसे खाना चाहिए, हमें डॉक्टर ने कैसे डोज दिया है वो देखना हमें। तो डोज मतलब कितनी मात्रा में देना है या कितनी मात्रा में हमें खाना है। तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हमें है तो ये क्या है, बीडी, दिन में 2 बार, है ना, दिन में 2 बार लेना। अगर हमें नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो दिन में क्या हमें 2 बार लेना होता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है, मतलब कि ज़्यादा हमें इन्फेक्शंस है, तो हमें दिन में 3 बार लेने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्लेवम टेबलेट को हमने देखा कि दिन में 2 बार, दिन में 3 बार ले रहे हैं। तो किस इन्फेक्शन में लेंगे, क्या क्या इन्फेक्शन हो चाहिए, यानी मतलब कि जो हमारा क्लेवम एंटीबायोटिक है इनके यूजेस क्या हैं। तो इनके यूजेस देखिए, चेस्ट इन्फेक्शंस, चेस्ट में अगर इन्फेक्शंस है वहाँ यूज़ होता है क्लेवम एंटीबायोटिक्स। लंग्स के इन्फेक्शन में, जॉइंट इन्फेक्शन में और टूथ के इन्फेक्शंस में इसमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ होता है? क्लेवम एंटीबायोटिक का हम लोग यूज़ करते हैं। देन जो हमारा दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो आपका है जीफी। क्या है? जीफी। अब जीफी कैसे कैसे बनता है, तो इसका जीफी का जो कंपोजिशन है वो आपका है सिफेक्सिन। सिफेक्सिन जो जीफी आपका बनता है वो किससे बनता है? सिफेक्सिम से, सिफेक्सिम। ठीक है, या सिफेक्सिन। इसका जो डोज है ना, यानी इसे हमें कैसे लेना होता है। तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन होती है वो आपको दिन में 2 बार लेना हो पड़ता है, और आपका अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आपको दिन भर 3 बार लेना पड़ेगा। अब जो है हमारा जीफी है, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो जॉइंट के इन्फेक्शंस में, ईयर के इन्फेक्शंस में और लंग्स के इन्फेक्शंस में। अगर हमें जॉइंट में, जोड़ों में इन्फेक्शंस है, कान में इन्फेक्शंस है या फेफड़ों में इन्फेक्शंस है, तो वहाँ पे हम जीफी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और इसका डोज क्या है? अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार लेंगे, और सेवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो दिन में हम 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। देन हम देखते हैं जो अगला हमारा एंटीबायोटिक है उसके बारे में हम देखते हैं। जो आपका तीसरा जो आपका एंटीबायोटिक है वो है मेट्रोजील। METRO, METROGYL, मेट्रोजील देख सकते हो आप। तो मेट्रोजील जो एंटीबायोटिक है इनका कंपोजिशंस क्या है, ये बनते कैसे हैं? तो कंपोजिशन इनका जो है इसमें आपको आता है मेट्रोनिडाजोल। आप ऐसे पढ़ सकते हैं मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, लॉन्ग नेम है तो इसको आप एज ए स्पेलिंग करके याद कर सकते हो। कंपोजिशन क्या है इसका? मेट्रोनिडाजोल। मतलब कि ये जो मेट्रोजील है ये मेट्रोनिडाजोल के ग्रेडियंट से मिलके बनता है। देन वही बात, इसका डोज क्या है इसका? तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार है, सीवियर इन्फेक्शन है दिन में 3 बार लेना है। किस केस में लेना है ये जो आपका मेट्रोजील एंटीबायोटिक है? कब? जब हमें डायरिया हो, दस्त हो, एब्डोमिनल एक्शन हो, सॉरी एब्डोमिनल या इन्फेक्शन यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो, आमाशय में जो इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइनल आंत में जो इन्फेक्शन हो, वेजाइनल में इन्फेक्शन हो। तो अगर ये सब इन्फेक्शंस आपको आ रहा है तो हम कौन सा टेबलेट यूज़ करते हैं? टेबलेट तो है लेकिन कौन सा? एंटीबायोटिक टेबलेट में क्या हम लोग मेट्रोजील टेबलेट्स का हम लोग यूज़ करते। देखिए और भी एंटीबायोटिक टेबलेट हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब है, वो मेट्रोजील है। देन जो आपका चौथा है वो आपका है, देख सकते हो, एजीथ्रोमाइसिन। एजीथ्रोमाइसिन, एजीथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? तो एजीथ्रोमाइसिन जो है
ये खुद एजीथ्रोमाइसिन इंग्रेडिएंट से ही बनता है। इनका भी डोज देखते हैं हम लोग। तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन अगर होगा तो हम दिन में 2 बार लेंगे, और जो सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में हम 3 बार लेंगे। अब किस केस में लेंगे, कौन से डिजीज़ में लेंगे, तो अगर हमें थ्रोट इन्फेक्शंस है, लंग इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन है, देन यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एजीथ्रोमाइसिन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देन जो एक लास्ट आपका जो एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, वो आपका है सेप्टम। आपने नाम भी सुना होगा सेप्टम का, ठीक है। तो सेप्टम की कॉम्पोजिशन क्या है, देखो स्पेलिंग करो, CEFU, सिफ्यूरोमाइन है ना, सिफ्यूरोमाइन या सिफ्यूरोक्सामाइन, ठीक है, सिफ्यूरोक्सामाइन। इनकी डोज क्या है, दिन में 2 बार लेना होता है, कब, जब हमें नॉर्मल इन्फेक्शन हो, और दिन में 3 बार लेना हो जब हमें क्या हमारा सीवियर इन्फेक्शन हो, तो हमें दिन में 3 बार लेना पड़ता है, किसे, सेप्टम को, ठीक है। इनकी यूजेस क्या है यहाँ पे, जब हमें निमोनिया हो या लंग इन्फेक्शंस हो। तो ये क्या थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स थे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।